ईरान की लगभग सारी ट्रेड जो है, जो सैंक्शन्ड आइटम की, वो सारी ट्रेड दुबई के थ्रू होती है और उस पे यूएस की निगाह है, ऐसा मुझे बताया गया है। जी। अनम्यूट प्लीज। अनम्यूट किया। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ईरान जो है, देखिए ईरान मरता गिरता सरवाइव करेगा और यूएस की रिक्वायरमेंट है कि वो सरवाइव करे। मैं थोड़ा सा इस चीज को यहां से देखना चाहूंगा कि यूएस चाहता है कि ईरान सरवाइव करे, ईरान जो है वो पिन प्रिक बनकर इस एरिया में बना रहे। जैसे पाकिस्तान है, नोइंग फुली वेल कि पाकिस्तान मदर ऑफ टेररिज्म है, उसको जिंदा रहने की अनुमति दी गई है कि वो यहां जिंदा रहे क्योंकि वो भारत को पिन प्रिक बनता रहे। उसी प्रकार से पूरी मिडिल ईस्ट की जितनी भी इकोनॉमी है, आर्म्स एम्युनिशन की इकोनॉमी है, वो इसलिए चलती है क्योंकि वहां पर ईरान का भय जो है वो लोगों को दिखाया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि ईरान को सफिशिएंटली वीक किया जाएगा, लेकिन उसको सरवाइव करने दिया जाएगा। इट विल नॉट बी डेसिमेटेड। ईरान विल स्टे। या तो वहां पर ये शाह को प्लांट करने की कोशिश करेंगे या खमेनाई को सफिशिएंटली वीक करेंगे मारपीट करने के बाद में, पर ईरान विल नेसेसरीली सर्वाइव एंड उसके सर्वाइवल में यूएस का हित है। तो यहां पर ईरान जो है वो एक बैलेंसिंग फैक्टर बन के हमेशा रहेगा क्योंकि उसकी वजह से पूरे इनके व्यापार चलते रहेंगे। यहां ये मेरी सोच है और मैं इस चीज को होता हुआ भी देख रहा हूं। एक मेरी निगाह गई थी ट्रम्प साहब के जो एक्शन हुए थे कि उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को रिट्रैक्ट किया था ईरान के ऊपर, ये कह के कि 800 लोग जो जिनको एलिमिनेट करना था प्रोटेस्ट वाले, और अब उनको बोल दिया है कि पोस्टपोन किया गया है इसलिए हम अटैक नहीं करेंगे। तो यूएस जो है वो किसी सूरत पे भी अटैक करने के मूड में नहीं था। यहां पर एक बहुत तगड़ी बैलेंसिंग हो रही है। एक तरीके से इजराइल को भी दरकिनार सा किया जा रहा है, हल्का सा उसको एक पुश दिया जा रहा है कि भाई तू भी लाइन में आ जा, मेरी बात मान ले। ये मुझे वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एक तीर से कई निशाने चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट जो है इस समय बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करने का। सर ये मेरी सोच है। ईरान विल नेसेसरली सर्वाइव। ईरान जो है वो खत्म नहीं होगा। हाँ, सफिशिएंटली वीक हो सकता है मार ताड़ के। उसके पास में बहुत इस समय असला बारूद मौजूद है। जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था 3,500 उसके पास में प्रक्षेपास्त्र मौजूद थे और उसने अभी उसको और डेवलप भी किया है। और अभी टोटल खबरें आई हैं 20 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो हैं वो चाइना के जरिए ईरान पर आकर लैंड भी हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास रसद सामग्री आ रही थी, युद्ध की सामग्री उनके पास में लैंड हुई है, ये सब लोगों को मालूम है। जी सर।